हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर होमवर्क भी जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे, अच्छे से स्टडी आपकी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th NCERT सब्जेक्ट हिंदी का यहाँ पे चैप्टर 10 जो है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, जिसके यहाँ पे गद्यखंड जो है चैप्टर 10, जिसका चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं यहाँ पे स्वयं प्रकाश। और ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ पे हम स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्वयं प्रकाश लेखक के यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिए है, उसे हम पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है, स्वयं प्रकाश का जन्म जो हुआ था वो 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए स्वयं प्रकाश का बचपन नौकरी का बड़ा हिस्सा जो था वो राजस्थान के अंदर ही वहाँ पे उनका बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मतलब समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण रूप में इनका हस्ताक्षर जो है वो स्वयं प्रकाश का है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेख है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य एकेडमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन की कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानी में वर्ग पोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी हुई उनकी कहानी हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट में नेताजी का चश्मा के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स इसे। तो दिया हुआ है, चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वालों के सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से इन सब से प्रेम करने तथा उनके समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को योगदान को रेखांकित करती है। इस देश के निर्माण के लिए अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मतलब बड़े तो भी नहीं, इसके अंदर बच्चे तक जो है इस काम के अंदर शामिल हैं। तो नेताजी का चश्मा पार्ट 10 क्षितिज क्लास 10th NCERT सब्जेक्ट हिंदी का। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, ऐसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लकड़ों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कुछ पेशाब घर जो है वो बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा जो है वो लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो यह लोगों को पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की
शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे की इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। तो महीने भर भी मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। आगे देखते हैं क्या दिया। आगे दिया, जैसे ही कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट यहाँ पे ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि में यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखने को खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सचमुच के चश्मे का थोड़ा जो काला फ्रेम जो था वो मूर्ति पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार एक कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी देखा, नोट डाउन किया। उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान जो थी वो फैल गई उस मूर्ति को देखकर। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए, मतलब वहाँ जो थे वो ठीक है आगे। तो हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना देश की भक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। जैसा कि अभी आपने टीवी पर देखा होगा, वीडियोस वगैरह बनते, ठीक है, मजाक उड़ाया जाता है वो। तो आगे कहते हैं, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरते तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर यहाँ पे दिखाई दिया, कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा जो है वो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला जो चौकोर चश्मा था, अब तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतूहल और बड़ा, मतलब वहाँ पे और ध्यान बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वाह क्या बात है। तीसरी बार फिर नया चश्मा हवलदार जी ने देखा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल यहाँ पे दुर्मनी हो उठा, यानी जो कौतूहल जो था वो कौतूहल वहाँ का यहाँ पे कह सकते हैं, जो इंस्पेक्टर जो था वो दुर्दमनी यहाँ पे हो उठा तो पान खाने वाले से ही पूछा, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान खाने जो वाला था वो खुद के मुंह से पान ठूसा हुआ था। तो एक काला मोटा और खुशनसीब मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में हंसा। उनकी थोंद थिरकी, ठीक है, मतलब पेट जो था उसे बोलते हैं थोंद, बोलते हैं यहाँ पे थोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला, यहाँ पे कैप्टन चश्मे वाला करता है इसका चश्मा चेंज करना, जिसका नाम था कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है हवलदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया तो समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब चौड़ा चौखट चाहिए तो उधर किधर से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, यानी किसी को पसंद आ गया तो वहां से क्या किया उसने, मूर्ति में चश्मा उठाकर किसी इंसान को वो दे देता था। ऐसा चश्मे वाला कैप्टन जो था वो काम करता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी के मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार, यहाँ पे अगर उसको मतलब चाहिए होता है उस फ्रेम, तो उसी मूर्ति पर लगा जो कैप्टन ने जो चश्मा लगाया था वो चश्मा जो है वो उसे वहाँ पे
मतलब संभव हो सके तो वहाँ पे क्या करता है वो, नेताजी को क्षमा मांगते हुए वापस जो नेताजी से उतार कर उस ग्राहक को चश्मा दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई क्या खूब है, क्या आइडिया है, ऐसा क्या कहते हैं जो हवलदार जो थे वो कहते हैं। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो पान वाला जो था वो दूसरा पान मुंह से ठोस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसने तोंद थिरकी यानी पेट को थिरथराया और कत्थे की डंडी फेंक कर यहाँ पे पीछे मुड़कर अपने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। मतलब मास्टर जो है वो बनाना जो है वो क्या कर गया, भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा बनाना भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति, नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी कि असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, ऐसा हवलदार को मन में ख्याल आया। यह पत्थर का चश्मा अलग बनाकर फिट कर दिया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। आगे हवलदार जी साहब कहते हैं, यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हें ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जब जीव की तरह चले गए, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन, चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या? यह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, मतलब जो चश्मा चेंज करता था उसको ऐसा कैप्टन को कहा। पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब ऐसा पान वाले से पूछा। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में? लगड़ा जो था वो क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, ऐसा पान वाले ने हवलदार जी को कहा। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाना जाना अच्छा नहीं लगा। किसको? हवलदार को। मुड़कर देखा तो आवाक रहा, मतलब वहाँ पे आवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियम सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बक्सा पर टांगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, मतलब इसकी दुकान नहीं है, ये जो है फेरी लगाता है, सब पान वाला कहता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साहब बता दिया कि यह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी जो था वो बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। काफ़ी गोल, ये जो आप देख रहे हैं चश्मा, यहाँ पर चश्मा जो था वो हर दिन बदल जाता था, ठीक है। तो चश्मे को देखते रहे, कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, तो कभी लाल तो कभी काला, कभी बड़े कांचों वाला गोल, तो चश्मा पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। पर धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतूहल और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वहाँ पर देखकर उसे, मतलब उनको प्रफुल्लता के कुछ लक्षण यहाँ पे मिलते थे। फिर एक ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें जो थी वो क्या थी, बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया।
उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान जो था उसे नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला कि साहब कैप्टन जो था, जो चश्मा चेंज करता था, वो बेचारा मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जो थे वो आ बैठे और वहां से रवाना हो गए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गरगरस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर यहाँ पर भी हंसती है, मतलब छोड़ देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके क्या करती है, ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना क्या करे, उस चश्मे को मास्टर बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। सोचा कि आज वहां रुकूंगा नहीं, पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, सीधे निकल जाऊंगा, मतलब वहां से सीधा निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ जो थी वो हवलदार जी की वहां पे उड़ जाती थी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको वहां पे, मतलब जहाँ पे जीपें जो थी वो रुको, जीप जो थी वो स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें जो थी वो क्या हो गई, भर आ गई। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर वहाँ पे जो लेखक जो होते हैं वो श्याम जी जो होते हैं वो उनका क्या करते हैं, उनकी एक पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, हवलदार के रूप में। तो वो जब भी एक कस्बे से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पे उन्हें जो थी वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिखाई देती। तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी, पाठशाला के जो अध्यापक थे उन्होंने वो मूर्ति बनाई थी, लेकिन उसका चश्मा जो थे उनको, मतलब हवलदार को ऐसा ख्याल आता कि चश्मा बनाना भूल गए होंगे या फिर तो वो नहीं बना पाए होंगे। तो वहाँ पे एक जो कैप्टन नाम का आदमी था वो जो क्या करता था, चश्मा प्रतिदिन डेली चेंज करता था, क्योंकि अगर उसके पास कोई आदमी चश्मा खरीदने आता था, अगर वो चश्मा किसी आदमी को पसंद आ जाता था तो वो चश्मा निकाल लेता था वहाँ से मूर्ति पर से और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से माफ़ी मांगकर वो चश्मा दूसरे आदमी को वो दे देता था। तो हवलदार साहब को ये बात कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि जब भी वो उस कस्बे से गुजरते थे तब वहाँ पे 4 रास्ते पे पान की दुकान थी। उस पान वाले के पास वो हमेशा पान खाते थे, तो वहीं पर उनकी नज़र जो थी वो मूर्ति पर पड़ जाती थी। तो उन्होंने ये सब बातें उनको बताई। और एक दिन क्या हुआ, अब उसमें क्या था कि 2 साल से वो कस्बे से गुजर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था, तो वहाँ पे डेली पान वाले के वहाँ आते थे। तो एक बार जब वो पान वाले के वहाँ आए तो वहाँ देखा सभी की दुकानें क्या हैं, बंद थी। तो वापस वहाँ से हवलदार साहब जो थे वो चले जाते हैं। तो वापस अगले दिन आते हैं वो, फिर देखते हैं कि पान वाले की दुकान खुली है। तो अब वो क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं होता है। तब वो कहते हैं कि आज क्या हुआ, चश्मा लगाना भूल गए क्या। तब वो बेचारा पान वाला जो होता है वो पीछे अपनी, मतलब यहाँ पे तौंदी जो है, तौंदी पेट की जो निकला रहता है बाहर, उसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे हिला के कहता है कि जो कैप्टन जो था वो बेचारा क्या हो गया, मर गया है। तो इस प्रकार वो बेचारे थोड़ी देर अटेंशन में ही वो खड़े रहे। और कुछ दिनों बाद जब वो आते हैं तो उनकी जीप जो थी वो स्पीड में थी, लेकिन उन्हें रुकने को कहा, मतलब उसने ड्राइवर को रुकने को कहा। तो जीप रुकी रही थी कि उससे पहले जो थे वहाँ पे हवलदार जो थे वो चलती जीप से उतर गए और मूर्ति की तरफ यहाँ पे लपके और उनके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा देखकर उनकी आंखों मतलब हवलदार जो थे वो बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखें जो थी वह आंसू से भर आईं। तो यहाँ पे कह सकते हैं देश के प्रति जो प्रेम जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो लोग देश के जो लीडर्स जो थे उनको इतना सम्मान देते हैं, जो बेचारे सैनिक जो हैं अपनी जान सब कुछ गंवा देते हैं, फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस बात को लेकर ये चैप्टर है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट्स राइट कर लेने हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।